इस गरीब आदमी के घर में उतने बच्चे थे जितने उसके नाशपाती के पेड़ पर फल, और उनके घर की इकलौती कीमती चीज थी उनका मुर्गा। बच्चे तो रोज चिकन खाने की जिद करते, लेकिन आदमी कभी भी उस मुर्गे को काटना नहीं चाहता था। एक दिन उनका मुर्गा गलती से पड़ोसी के आंगन में चला गया और वहाँ की मुर्गियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगा। लेकिन ये देखकर मोटा पड़ोसी आग बबूला हो गया। उसने धमकी दिया कि अगर आज यह मुर्गा नहीं मारा तो कल मैं तुम्हें मार दूंगा। बेचारा गरीब बहुत दुखी हुआ। वो सोचा इसके कहने पर अगर मैं मुर्गे को काट भी दूं तो इतने बच्चों के लिए वो काफी नहीं होगा, और इनके मुंह एक बार मांस का स्वाद लग गया तो फिर आलू का सूप भी इनके गले से नहीं उतरेगा। यह सोचते सोचते उसने निश्चय किया, क्यों ना मुर्गे को राजा को तोहफे में दे दिया जाए, शायद मेरे एहसान का बोझ भविष्य में कभी काम आ जाए। इसीलिए वो मुर्गे को लेकर राजा के महल पहुंच गया। राजा ने पूछा, अभी तक तुमने इसको खाया क्यों नहीं? गरीब ने समझाया, अरे बाबू साहब, इतने सारे बच्चों में एक मुर्गा बांटने से सबकी भूख बढ़ जाएगी और फिर मोटे अनाज का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर एक शर्त के साथ उसने मुर्गा स्वीकार कर लिया। जब मुर्गा पकड़ आया तो राजा ने कहा, अब इसे सब में बराबर बांट कर दिखाओ। अब मुश्किल ये थी, अमीर के 2 बेटे और 2 बेटियां थी, लेकिन गरीब ने समझदारी से काम लिया और मुर्गे के सिर और गर्दन को परिवार के मुखिया को दे दिया। फिर मुर्गे के पंखों को दोनों बेटियों को दे दिया ताकि उनको जल्दी से अच्छा वर मिल जाए। फिर दोनों पैर को बेटों को दे दिया ताकि वे मजबूत कदमों से आगे बढ़ सके, और बाकी हिस्सों को बेकार बताकर उसने अपने पास रख लिया। ये अक्लमंदी देखकर अमीर बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारी जमीन इनाम में दे दिया। गरीब के पास अब अपना खेत और एक बड़ा सा घर हो गया, जिसे देख पड़ोस के अमीर आदमी को जलन होने लगी। उसने सोचा, बेन स्टोक्स, मेरे पास तो 5 मुर्गे हैं, अगर मैंने उन्हें गिफ्ट कर दिया तो मुझे तो और भी बड़ा इनाम मिलेगा। ये सोचकर वो दौड़ा दौड़ा राजा के घर पहुंच गया। लेकिन राजा ने जब मुर्गों को देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। उल्टा उसने शर्त रख दिया और कहा, तुम्हें दोपहर के खाने तक रुकना होगा, और अगर तुम इन 5 मुर्गों को हम 6 लोगों में सही तरीके से बांट दोगे तब तो तुम्हें जबरदस्त इनाम मिलेगा, और अगर नहीं कर पाए तो पिछवाड़े पर 50 कोड़े पड़ेंगे। दोपहर में 5 मुर्गे पकड़ तैयार हो गए। तब आदमी को पूरे परिवार में बराबर बराबर बांटने को कहा गया। आदमी ने कई बार कोशिश की पर किसी भी तरह से सबको बराबर हिस्सा नहीं दे सका। राजा ने यह देखा और तुरंत पहरेदारों से कहा, इसे बाहर ले जाओ और तबीयत से इसकी सुझाओ। फिर उसने उस गरीब को बुलाया और कहा, अब तुम बांट कर दिखाओ। गरीब का भी दिमाग चकराने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी टोपी में रखे गांजा घास का ख्याल आया। उसने कहा, मुझे इसे ईसाई धर्म के त्रिमूर्ति की तरह बांटना चाहिए। तीनों अलग नहीं है, फिर भी सबका सम्मान बराबर है। उसने राजा और उसकी पत्नी को एक मुर्गा देकर एकता का प्रतीक बताया। फिर दोनों बेटों और दोनों बेटियों को भी इसी तरह बराबर बांट दिया।